जो गायों का और बैलों का जो ये हम बहुत ये सल्ट है, यहाँ बैलों का व्यवसाय बहुत अधिक चलता था। एक किस्म से मतलब है कि इनकी जीविका पार्जन का मतलब आधार जो है व्यापार ही था, पशुओं का व्यापार और मिर्च का व्यापार। ये मिर्च और बैलों के लिए सल्ट प्रसिद्ध था। जब से सरकार ने मतलब है कि ये इन पर रोक लगाई पशुवध पे, चाहे वो गाय हो, बछड़ा हो, बछिया हो, सांड हो, इन पर इसके हिसाब से पशुओं का व्यापार जो है हमारे यहाँ कुमाऊं में सल्ट में जो है बंद हो गया है। हमारा मतलब माइंड सेट है जो कि हमने 12th करना है, 12th के बाद हम देखते हैं कि हमें शहर में जाना है, तो उनको मतलब पहाड़ का जो जवानी है ना, वो पहाड़ के काम नहीं आ रही है। तो अभी हमने पूरा गांव का जो मतलब दौरा था और पूरा भ्रमण था वो तो कर लिया है, पर एक्चुअली जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, पहाड़ी लाइफस्टाइल, उसका जो मतलब आपको एक परिचय है ना, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी मैं मिल रहा हूँ संजय के पापा से। हमारे यहाँ पे अभी ये प्रिंसिपल की जॉब कर रहे हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं। तो इनका हाँ जूनियर हाई स्कूल मझगाँव में है। तो इनसे थोड़ा सा इनका थोड़ा लाइफस्टाइल देखते हैं कि अंकल जी कब से हो आप यहाँ पे, मतलब आप तो शायद शुरू से ही यहाँ पे होंगे। जन्म से ही यहीं पर हूँ। अच्छा। और मतलब है कि सन 1986 से मेरी जॉब लग गई है शिक्षा विभाग में, शिक्षक हूँ। पहले प्राथमिक विद्यालय में था और उसके बाद सन 2005 से मैं जूनियर हाई स्कूल में मेरा पदोन्नत प्रमोट हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद 2017 में मैं प्रधानाध्यापक के पद पर रहा। और पहले के बजाय तो यहाँ काफ़ी बदलाव आ गया है। यहाँ पहले सड़कें नहीं थी, बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी। और मेन चीज़ जो आज जो मेरा पलायन का कारण है रोजगार। रोजगार के लिए यहाँ की युवा पीढ़ी जो है यहाँ से बाहर चले गई है। और खेती का जो यहाँ कारोबार जो बंद हुआ, खेती हमारे कृषि जो है ये मतलब जंगली जानवरों के बंदरों और सुअरों के हिसाब से। और सबसे बड़ी कमियाँ हमारे यहाँ के लोगों में ही है, जिन्होंने यहाँ अपने जो हमारा सबसे पालतू पशु प्रिय घरेलू पशु होता है, तो होती है गाय, उसको लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके हिसाब से पहाड़ों में जो है कृषि और पशुपालन का बहुत मतलब व्यवसाय जो है बहुत मंदी की दौर में बिल्कुल समाप्त हो गया है। और दूसरा जो है मतलब ये कि पलायन तो रोजगार का ही है मेन चीज़। और जो गायों का और बैलों का जो ये हम बहुत ये सल्ट है, यहाँ बैलों का व्यवसाय बहुत अधिक चलता था। एक किस्म से मतलब है कि इनकी जीविका पार्जन का मतलब आधार जो है व्यापार ही था, पशुओं का व्यापार और मिर्च का व्यापार। ये मिर्च और बैलों के लिए सल्ट प्रसिद्ध था। जब से सरकार ने मतलब है कि ये इन पर रोक लगाई पशुवध पे, चाहे वो गाय हो, बछड़ा हो, बछिया हो, सांड हो, इन पर इसके हिसाब से पशुओं का व्यापार जो है हमारे यहाँ कुमाऊं में सल्ट में जो है बंद हो गया है। और भैंस हर घर में मिलेगी आपको, गायें भी हैं लेकिन अत्यधिक भैंसें हैं। लेकिन अधिकांश घरों में केवल बुजुर्ग हैं, किसी के माता पिता, किसी की माँ, ऐसी और बाकी युवा पीढ़ी यहाँ से चली गई है। तो जैसे कि मतलब कल भी हम इधर उधर घूमने गए थे ना, तो बहुत सारा जगह देखा हमने कि बहुत सारी जगह पे ताले लगे हुए हैं। कोई है, एक दो बंदे हैं। मतलब अब जैसे हम लोग हैं, जैसे कि हम लोग अपना मतलब हमने यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह तो कर ली है, बट अगर हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो हम लोगों के लिए मतलब कैसे हम यहाँ, अगर हम चाह तो रहे हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड में रहें हम, बट हम लोग मतलब कैसे मतलब क्या करें कि जो हम यहाँ पे। अब इसके लिए तो धीरे धीरे मतलब सरकार के सहयोग से जो है यहाँ पर कुछ घरेलू उद्योग लगाए जाए। जैसे फल पट्टी है, वृक्षारोपण का जो है मतलब शानदार। फिर सबसे बड़ी यहाँ मतलब लोग पेड़ भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसकी मतलब तार बाड़ नहीं है। तार बाड़ की वजह से जो फल उद्यान बागवानी का हमारा जो वो होता है कार्यक्रम, वो फेल हो जाता है, पूरा फेल है। क्योंकि उसमें जब तक बागवानी मतलब चार दीवारी नहीं होती है तब तक पेड़ सक्सेस नहीं होते हैं। और जैसे गर्मियों में है, आग भी लग जाती है, तो उसको लोगों को जागरूक करके मेन चीज़ यहाँ मतलब है कि स्वास्थ्य की समस्या है बहुत ज़्यादा। मेडिकल के लिए। यहाँ मतलब कल जैसे हमारे ही घरवाली का किसी कारण से ज़रा अंगुली कटी, तो यहाँ पर फर्स्ट एड की कोई सुविधा कोई नहीं है अभी तक। वही मतलब खाली पट्टी बांध रखी है, एक इंजेक्शन तक नहीं लग पाया। हॉस्पिटल हैं लेकिन हॉस्पिटलों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और धीरे धीरे स्कूलों की व्यवस्था भी सुधर रही है, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी व्यवस्था चल रही है। और पूरे ब्लॉक में 2-2 4-4 जो है मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालय भी खुल रहे हैं, हमारे विभाग ने खोल दी है। अच्छा। और पानी जो है हमारे स्वर्गीय विधायक बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ कि इस इलाके के लिए देवता था, उनकी कृपा से भरकंडा मानला पेयजल योजना उन्होंने शुरू कर दी है। कम से कम 500 गाँव में वो उसके हिसाब से आज पानी चल रहा है और लोगों को सुकून मिल रहा है। और अभी पूरी तरह से वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगले मतलब 22 तक वो कार्य पूरा हो जाएगा। और ये इतना ज़रूर है
कि जैसे यहाँ चीड़ बहुतायत मात्रा में हो गया है, हाँ। अगर चीड़ के पेड़ काट दिए जाएँ, इसके बदले में बांस या बुरांश या इस टाइप के जो बहुत बढ़िया पेड़ हैं, इमारती पेड़ हैं और धार्मिक दृष्टि भी हैं, उनको अगर यहाँ लगाया जाए, जैसे पीपल है, कितना सुंदर पेड़ है, तो वैसी बरगद है, पीपल है, बांज है, बुरांश है, तो इससे हम लोगों की आर्थिक संपदा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि वो उपयोगी है और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा। आंवला है या ऐसे फलदार वृक्ष लगाया जाए, छायादार हैं, औषधि युक्त पेड़ हैं, उनको लगाया जाए, तो उससे भी हमारे इसमें बदलाव आएगा। और लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप जो है गायों को क्यों इस ढंग से कर रहे हैं। ये हमारी मतलब गौ माता कहते हैं, इसका गोमूत्र काम आता है, गोबर काम आता है, इसके बछड़े जो है फिर से पशुपालन को शुरू करो, आपस में लोकल में ही उसका व्यापार शुरू करो, जिससे हमारे आय संपदा, आर्थिक संपदा भी घर में संपन्न, सभी लोग संपन्न होंगे। और इस चीड़ के पेड़ों को काट करके इनके जगह में अच्छे पेड़ लगाएं। तो जो पहाड़ का युवा है, तो उनके लिए मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि जैसे कि हम लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हमारा मतलब माइंड सेट है जो कि हमने 12th करना है, 12th के बाद हम देखते हैं कि हमें शहर में जाना है, तो उनको मतलब पहाड़ का जो जवानी है ना, वो पहाड़ के काम नहीं आ रही है, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा कुछ है जो रोक सके यहाँ पे? और उनके लिए तो अब हम यही कह सकते हैं कि सरकार के सहयोग से, भाई पब्लिक तो मतलब इतना कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे स्थानीय नेता हैं, मतलब विधायक हैं या सांसद हैं या जिला स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से यहीं जो है मतलब कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे खोले जाएँ, जैसे कंप्यूटर है, ITI है, या कोई मतलब BEd संस्थान है, जो हमारे यहाँ पहाड़ों में शिक्षक का जॉब मिल सकता है, ग्राम सेवक का मिल सकता है, पटवारी इनका मतलब वो राजस्व निरीक्षक हैं, ये हैं। और मतलब है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो है तकनीकी शिक्षा का यहाँ मतलब ऐसे स्कूल कॉलेज खुलवाए जाएँ, ताकि ये स्वतः स्वरोजगार में यहाँ लोग, ये हमारी नई पीढ़ी यहाँ से बाहर पलायन न करें। हमारे में जैसे हमारे यहाँ द्वारहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो अच्छी बात है, कुछ लोग वहाँ मतलब चयन कर रहे हैं, तो वो भी पहाड़ की सेवा कर रहे हैं। जो इस जिले से मतलब ट्रेनिंग लेंगे तो वो उनकी नियुक्ति यहीं होगी। बहुत बढ़िया। और हमारे पहाड़ का युवक जो है यहाँ का यहीं पढ़ेगा, यहीं लिखेगा, यहीं ट्रेनिंग करेगा, तो यहीं वो लोगों को, अपने स्थानीय लोगों को, अपने ज़िले के लोगों को सेवा देगा। इससे हमें भी लोग जो है सुख सुविधा मिलेगी और हमें बाहर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि अब मैं सोचता हूँ कि यार मेरे लिए यहाँ पे कुछ मतलब साधन नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि साधन निकालने वाले को कुछ निकल ही जाएंगे, अगर मतलब अब हमारी माइंड सेट ऐसा हो कि यहाँ पे हम कुछ करना चाहें? बिल्कुल, आप अगर ऐसे युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ करके, और मेन चीज़ जिसमें कुछ महिला शक्ति विशेष है, महिलाओं के जो नई युवा पीढ़ी की महिला है या कुछ बुजुर्ग मतलब है कि वयस्क महिलाएं हैं, उनको साथ लेकर के आप उनके दिमाग में ऐसी बात बिठाओगे कि भाई हम यहाँ ऐसा करना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए, और हम इससे जो है मतलब है कि आप लोग मतलब आश्रित हो जाओगे और आप हमें इसमें सहयोग दो। और बाकी सरकार जो संसाधनों की बात है, तो सरकार का सहयोग आपको उसमें लेना पड़ेगा। जैसे आप पानी का कोई संसाधन मतलब मत्स्य पालन है या अन्य चीज़ है, उसके लिए आपको मतलब सरकारी विभागों से सहयोग लेना पड़ेगा, और बाकी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना पड़ेगा। बिजली है, कोई बिना बिजली के कोई प्रोजेक्ट संभव नहीं है। और स्थानीय लोग हैं, युवा पीढ़ी है या बुजुर्ग हैं, उनसे भी आप यहाँ के सुझाव ले सकते हैं, भाई यहाँ हम ऐसा प्लांट क्या लगा सकते हैं जो हमारे यहाँ सक्सेस हो। बागवानी है, फल उद्यान है, मत्स्य पालन है, मौन पालन है, जो कि हमारे पहाड़ में अपने ही लोग खुद हम काम करें और उससे हमारी कमाई आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। हमारा कुमाऊं गढ़वाल हमारे प्रदेश में और देश में आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ ये हुई हमारी बात हमारे प्रिंसिपल जी से। तो यहाँ पे मतलब बहुत कुछ अच्छा लगा और बहुत कुछ जो भी हम मतलब, क्योंकि हम अभी नई पीढ़ी हैं और हमें कुछ पता नहीं है कि मतलब कैसे अपने फैसले लिए जाए। तो अगर आप किसी से भी मतलब, क्योंकि ये तो एक मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं, बट अगर आप किसी भी बड़े से अगर आप पूछते हो ना कि अपनी लाइफ के बारे में या फिर अपने उनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखते हो।